यज्ञ है तत्व ज्ञान की, सत्संग की, सब अध्याय की। तो ज्ञान यज्ञ 5 वक्त की नमाज कर लो, ज्ञान यज्ञ, या सुबह शाम दोपहर के जो हम आपको नित्य नियम बताते हैं वो नमाज है आपकी। और जैसे सिख धर्म के अंदर एक जप जी का पाठ करते हैं वो उनकी नमाज है। नमाज में स्तुति, भगवान की प्रार्थना। और प्रणाम यज्ञ, सिख धर्म के अंदर भी दंडोत प्रणाम करते हैं, तो ऐसे प्रणाम करते हैं। और मुसलमान धर्म भी इसको प्रणाम बताते हैं जब सजदा करते हैं, ठीक है। तो 3 यज्ञ तो हम सभी में चल रही है। एक भंडारा, जैसे मुसलमान धर्म में ये तो मांस से वितरित करें, भंडारा धर्म यज्ञ रही कहाँ इनके पास। तो एक इनके पास कौन सी यज्ञ है? एक यज्ञ है उनकी ज्ञान यज्ञ, नमाज करते हैं। दूसरी प्रणाम यज्ञ। बाकी जो यज्ञ हैं वो यज्ञ नहीं है। रोजे रखना, गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया कि अर्जुन, ये भक्ति, ये योग, ये साधना न तो बिल्कुल ना खाने वाले की यानी व्रत रखने वाले की, और ना ज्यादा खाने वाले की, ना अधिक सोने वाले की, और ना घना जागने वाले की कभी सफल नहीं होती। सफल नहीं होती यानी व्रत रखना भी निषेध है गीता जी में। तो व्रत तो किसी भी सदग्रंथ में नहीं कहा गया है। इतना खावे प्रथम अंजल संयम राखा, योग युक्त सब सतगुरु भाके। इस योग की युक्ति सतगुरु बतावेंगे, वो के बतावेंगे, प्रथम अंजल संयम राखे। इतना भी नहीं खावे दड़ी पक्का फिर टूटे अंगड़ाई नींद आ जा, और इतना कम भी नहीं खावे कि आंख मुस जा सारे। जैसे दास पहले हनुमान का व्रत रखा करता मंगलवार का, और छोटी उम्र में शुरू कर दी थी। हनुमान तो याद आता नहीं, रोटी याद आया करती कद 12 बज्जर तुरमा खावे। इसी साधना थी हमारी। बताओ क्या भक्ति थी। हनुमान चालीसा वैसे ही करा करते, वैसे कर लेते। बताओ उस भूखा मरते क्या लाभ था। हमें जैसे गाइडलाइंस मिले हम उसी तरह करते रहे। तो ये रोजा भक्ति मार्ग में नहीं आता। वास्तविक भक्ति मार्ग में जो कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट गॉड यानी पूर्ण परमात्मा द्वारा गया कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज की बात कर रहा है दास। किसी पुराण में, कुरान में अगर इस उनके अल्लाह अकबर से हटकर अन्य का किसी का आदेश है तो वो कंप्लीट परमात्मा के पाने की, पूर्ण मोक्ष की भक्ति नहीं है। अब ये 5 यज्ञ हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं ज्ञान की। ये जो यज्ञ हैं ये तो एक समझ लो रोगी के लिए एक ग्लूकोज का काम करती। ग्लूकोज, हमें जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है। जब तक जरा और मरण यानी बुढ़ापे का कहर और मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। और ये रोग ब्रह्मा विष्णु महेश तक लगा हुआ है। ब्रह्म और परब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष तक लगा हुआ है। केवल निराम में एक कंप्लीट गॉड अल्लाह अकबर है। वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, सत्य पुरुष है। और उसका लोक, वहां गए हुए प्राणी जो वहां रह रहे हैं और जो यहां से मोक्ष होकर जाते हैं वो भी कभी उनको बुढ़ापा नहीं होता, यंग रहते हैं, मृत्यु नहीं होती। जो आप यहां ठाठ लेना चाहते हो सारा कुछ वहां पर मिलेगा आपने। वहां ऐसे ही नर और नारी करके आपकी सृष्टि है, आपके बच्चे होंगे, लेकिन वो युवा स्थिति में आकर के कभी इससे आगे ना उम्र घटेगी, वो उस स्थिति में रहेंगे और कभी मृत्यु नहीं होगी। अपनी आत्माओं, अब आप हो और आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चों की पत्नियां हैं, आपके छोटे छोटे पोता पोतियां हैं, आपको कितने अच्छे लगते हैं। और फिर 1 मिनट में सारे मर जाएं। जैसे पीछे एक सन 2000 के अंदर 26 जनवरी सन 2000 को इस गुजरात के अंदर एक भूकंप आया था। कई कई मंजिल की कोठियां बनाने में पूरा पूरा जीवन लगा दिया था उन लोगों ने। 2-2 पीढ़ी लगी रही थी और उन्हीं के नीचे दब कर मर गए, समाप्त होगी। और दूसरी बात एक विचार करने की है, जैसे मुसलमान भाई कहते हैं कब्रों के अंदर उनको दबा देते हैं और वो वहां रहते हैं, तो उस साइक्लोन के अंदर, उस भूकंप के अंदर उन कब्रों का पता नहीं कहाँ गए, बड़ी बड़ी कोठियों का पता नहीं वो कहाँ गए। तो कहने का भाव ये है दास का कि यहां ना जाने के बिजली गिर जा, कब के हो जा।
तो आपको कितना अच्छा लगता, आपके परिवार कितने प्यारे लगते। अरे एकदम कोई एक बच्चा भी मर जाए तड़प तड़प कर टक्कर मारते हम, माँ बाप मर जा बच्चे रोते हैं, बच्चे मर जाते माता पिता रोते हैं, भाई बहन रोते हैं। तो ये क्या खाक सुख है, इस पर किस चीज पर आश्रित हुए बैठे हम। तो ये आपका परिवार कभी ना मरे और ठीक ठाक रहे तो आपने क्या दिक्कत है, आप बड़ी खुशी से रहोगे, बड़ी खुशी बनाओगे। और यहाँ तो रहना ही नहीं, वो आपको वहां मिलेगा जिसकी खबर लेकर ये दास आया है। ये है अंतिम पैगंबर, ये रामपाल दास है, वो फाइनल प्रॉफिट। ये सच कर मान लेना, लेटेस्ट। और विद कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और विद कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप इस दास के पास है। अब जैसे 5 यज्ञ जो हम करते हैं ये तो ग्लूकोज है, अब कंपलसरी है। जैसे डॉक्टर के पास कोई रोगी जाता है और उसकी स्थिति को देख के परिचित हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर ग्लूकोज लगाता है, ट्रीटमेंट अन्य बाद में शुरू करता है। तो उस ग्लूकोज से हटकर और ट्रीटमेंट है। ग्लूकोज तो शरीर की केवल एक पानी की पूर्ति करेगा, इसको सपोर्ट देगा, रोग नहीं काटेगा। रोग नाश करने की अन्य औषधि है, टैबलेट है, इंजेक्शन है, कैप्सूल्स है। तो वो न तो गीता के अंदर वो कैप्सूल है, कुरान शरीफ के अंदर वो मंत्र नहीं है, वो कैप्सूल नहीं है, वो टैबलेट नहीं है, इंजेक्शन नहीं है जिनसे रोग नाश होगा। वो तो केवल ग्लूकोज है, ये समझ लो। अब टैबलेट कौन सी है, इंजेक्शन कौन से हैं? जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह परियाति तजन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म की साधना का केवल ओम एक मंत्र है, नथिंग एल्स। जो अन्य जो मंत्र जाप करते हैं गीता जी में कहीं नहीं है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय हैं, और जितने भी मंत्र एवं नमः, ये मंत्र नहीं है, ये गीता में प्रमाणित ही नहीं है। इसके अतिरिक्त जो साधना भक्ति करते हैं वो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में निषेध है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। इसलिए अर्जुन, भक्ति के लिए तुझे सदग्रंथों का आधार ही मानना चाहिए। तो गीता ज्ञान दाता ने केवल एक वो मंत्र बताया, और गीता को सर्वधार्य मानते हैं सब हिंदू धर्म के भाई, और गीता वाली एक भी क्रिया नहीं करते, उसके हटकर ही साधना करते हैं, पढ़ते गीता को है। ये तो वो काम कर रहे हैं जैसे एक भक्त कह रहा था, बोला यार ये समाजी औरों को तो सलाह देते हैं गाय रखने की और स्वयं रखेंगे भैंस इनकी कथनी और कथनी में न्यू अंतर है। तो ये खुद ऐसा ही करते हैं, औरों को सलाह देते हैं गीता पढ़ो और मंत्र देते हैं ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेव ओ भगवते नमाय, एवं नमः, पता नहीं कितने सरनामा विष्णु का बना दिया। तो इसमें ओम नाम का जाप है, नथिंग एल्स। ये सरपुरुष का है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। और सरपुरुष है ये ब्रह्म है, काल है, जो गीता ज्ञान दाता है, वेद ज्ञान दाता है, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, इंजिल का ज्ञान दाता है, और जबूर का ज्ञान दाता है, तोरात का ज्ञान दाता है। ये ब्रह्म है। उनमें ये मंत्र नहीं दिए इसने, क्योंकि वो पहले वो मंत्र वास्तविक इनमें दे चुका था। जैसे तोरात के अंदर सृष्टि रचना बता दी इसी ने, आगे उसने बताना आवश्यक नहीं समझा कि उसने बोल ही दिया पहले। इससे पहले के ये ग्रंथ हैं वेद और गीता, ये इसकी तरफ से कंप्लीट ज्ञान है, इसमें मांस खाने का कहीं प्रावधान नहीं है। आगे चल के इसने अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए अपने सतर से कहीं कह दिया मांस खा लो, ऐसे पशु खाओ, ऐसे खाओ, ये इसका अपना आदेश है, इस काल ब्रह्म का, कुरान शरीफ के ज्ञानदाता का, वो अल्लाह अकबर का नहीं है। अल्लाह अकबर ने तो तौरात के उत्पत्ति ग्रंथ में सबसे पहले बता दिया है किसी भी मनुष्य को और किसी भी प्राणी से जलचर है, चाहे वनचर है, चाहे वो
वायु का पक्षी है, कोई भी मांस नहीं खाएगा, बीजदार पौधे ये खाओ। ये फाइनल फैसला है उस कंप्लीट गॉड का। आगे कोई ये मांस खाने का प्रावधान बताया है इस काल ने बताया, जो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने। ये अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है। और उस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता के आदेश का पालन करके जो मांस खाते हैं, हिंसा करते हैं, तो अल्लाह अकबर उस समर्थ का विधान भंग होने से वो दंडित होते। फिर एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक SHO का मित्र था कोई, दरोगा जी का। उसने कहा कि दरोगा जी, मेरा एक पड़ोसी है, मेरे साथ वाला मकान वाला, मुझे बहुत परेशान रखता है, किसी तरह भी बाज नहीं आता, क्या इलाज करूं। SHO ने कहा कि मार उसका लठ, माफ देख लूंगा, मार दे उसको। उसने अपने पड़ोसी के साथ जाके झगड़ा ठान दिया, SHO की आज्ञा मान के, एक अधिकारी की, और उसका पड़ोसी मर गया, साथ के मकान वाले की मृत्यु होगी। राजा का विधान था, जो किसी को मारेगा उसको सजाए मौत होगी। उस अधिकारी SHO की आज्ञा का पालन करके एक व्यक्ति की मृत्यु कर देने से उसको सजाए मौत हुई, क्योंकि उसने राजा का कानून तोड़ दिया एक अधिकारी के कहने से, अधिकारी की आज्ञा पालन करके। इसी प्रकार वो कंप्लीट गॉड का विधान उसने बता दिया तौरात के अंदर और बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में, कि कोई भी मांस नहीं खाएगा, तुम्हारे लिए ये बहुत भरपूर खजाना दे रखा है। उसके अतिरिक्त किसी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने आदेश दे दिया मांस खा लो, ऐसा खा लो, ऐसा ना खाइयो, तो वो अल्लाह अकबर का आदेश नहीं, उस दरोगा जी का आदेश है। उसका पालन करने से आपको दंडित होना पड़ेगा। उसके लिए कहा है सूक्ष्म वेद में कि मुल्ला जी, आज आप मुर्गी मारते हो, अगले जन्म में ये मुर्गी तो मुल्ला बनेगी, आप बनोगे मुर्गी और ये तेरी गर्दन काटेगा। ये टिट फॉर टैट कभी नहीं जाएगा, भूल मत, अपना विधान मत बना के बैठे। तो इस प्रकार ये जो विधान है मांस खाने का, ये अल्लाह अकबर का नहीं है, कंप्लीट गॉड का नहीं है, परम अक्षर ब्रह्म का नहीं है। तो अब जो प्रसंग है उसी पर आते हैं कि अन्य जो भक्ति हम करते हैं, जब तक ग्लूकोज से काम नहीं चलेगा। जैसे पूरा सिख धर्म भी वो क्या करता है, वाणी का पाठ करते हैं, ये ज्ञान यज्ञ है। भंडारे करते हैं, धर्म यज्ञ है। प्रणाम करते हैं, ये प्रणाम यज्ञ है। लेकिन हवन यज्ञ भी वहां नहीं है। और फिर मंत्र जो वास्तविक मंत्र है, सतनाम जो है, ये समझ लो टैबलेट हैं, वो कैप्सूल हैं। कैप्सूल और टैबलेट है, 2 अक्षर का सतनाम, एक ओम एक तत्, और जो सारनाम है वो इंजेक्शन समझ लो। तो ये कंप्लीट कोर्स है जन्म और मृत्यु के रोग का नाश करने का। जैसे अब ये दास बताएगा वो कंप्लीट कोर्स। ये 500 यज्ञ करनी है जो सतलोक आश्रम में आपको बताई जाती। जैसे 5 यज्ञ आपको बता दी। एक यज्ञ धर्म की भंडारे किए जाते हैं, भोजन कराए जाते हैं भक्तों को, और दूसरी यज्ञ ध्यान या परमात्मा का विशेष कसक ऐसा ज्ञान बता दिया जाता है, आपकी बुद्धि नहीं हटेगी सतलोक तक। आप बेशक यहाँ काम कर रहे हो, लेकिन आपकी इच्छा ये रहेगी, है भगवान इब का पीछा छूट जा और बुराइयों से बचोगे, भक्ति करते रहोगे। जनता तो सतनाम की और न चिंता दास, और जय कोई चिंता नाम बिना वह काल की फांस। फिर क्या बताते हैं कि एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, हम दंडोत प्रणाम करते हैं, और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। ये तो ग्लूकोज है, ये कंप्लीट है ग्लूकोज भी, अच्छा ग्लूकोज ये है। और फिर सतनाम सूक्ष्म वेद के अंदर कंप्लीट कोर्स है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर चैनल बने हुए हैं। रीढ़ की हड्डी बैकबोन के अंदर की साइड में आपने छपकली देखी हो, सर्प देखा हो, उसके नीचे बिल्कुल प्लेन होती है छपकली। ऐसी रीढ़ की हड्डी के अंदर की साइड में मांस चिपका हुआ है। उस मांस के अंदर से नसें प्रवेश जारी है, नसें जारी पतली पतली। उन्हीं नसों से संबंधित एक आंतड़ियां सी बनी है, पतली पतली सी, कमल के आकार की पत्तियां सी बनी नजर आती हैं। जैसे हथेली पर ये चिन्ह से होते हैं, ऐसे उनके ऊपर है। तो रीढ़ की हड्डी जहां एंड होता है वहां मूल कमल है,
गुदा के पास 2 उंगल ऊपर रीढ़ की हड्डी झाड़ू खत्म होती है, बैकबोन जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर ये शरीर समझो एक टेलीविजन है, इसमें चैनल बने हुए हैं, चैनल लगे हुए हैं। तो नीचे चैनल है गणेश जी का, जिसको मूल चक्र कहते हैं, मूल कमल कहते हैं, कमल कहो चक्कर कहो। और लेकिन मूल स्थान गणेश जी का ऊपर लोक है, भगवान शंकर जी के लोक में एक स्थान है, इसका हेड ऑफिस है वहां। तो वहां जो क्रिया हो रही है इस मूल कमल से प्रत्येक से कनेक्टेड है। जैसे एक चैनल कहीं से भी चल रहा है, टेलीकास्ट कर रहा है, तो वो आप प्रत्येक के टेलीविजन में दिखेगी जो उस चैनल ऑन कर लेगा, यदि उसे कनेक्टेड है। तो ये सभी चैनल उनसे कनेक्टेड हैं। रिमोट दास के पास है, उनके रिमोट के न्यारे न्यारे मंत्र हैं, नंबर हैं। जैसे मूल कमल गणेश जी, उससे ऊपर 2 उंगल ऊपर स्वाद चक्र सावित्री और ब्रह्मा जी, फिर नाभि के सामने लक्ष्मी और विष्णु जी का कमल है, गणेश जी का 4 पंखड़ी का कमल है, और सावित्री ब्रह्मा जी का 6 पंखड़ी, 6 पत्ती सी लगी हुई आंतों की पत्ती सी, और नाभि कमल जो विष्णु जी और लक्ष्मी जी का, इसमें 8 पंखड़ियां हैं, 8 पत्ती सी हैं कमल जैसे आकार की। वो पत्ती नहीं, जैसे ये समझ लो एक निशान से है, पतली पतले से। और जब भक्ति करते हैं तो जैसे गाय और भैंस के स्तन दूध आने से पहले ऐसे लटक रहे होते हैं, और जब दूध भर जाता तो ऐसे तन जाते हैं, ऐसे भक्ति से ये अंदर की पंखड़ियां इन कमलों की अपने आप ये खुलना शुरू हो जाएगा, ऐसे खिल जाएंगी। अब तो वो ऐसे बुची पड़ी है ऐसे, फिर वो ऐसे होकर के ऐसे खिल जाएंगी, बिल्कुल ऐसे खुल जाएंगी भक्ति से। इन मंत्र जो आपको दिए जाएंगे, इन मंत्रों से। फिर हृदय कमल है दोनों सतनों के बीच में, और इस पेट से ऊपर, कंठ से नीचे और बैकबोन के ऊपर, ये शंकर भगवान और पार्वती का कमल है। इसका एक मंत्र है, उसको जाप दिया जाएगा आपको, उससे ये फिर खिल जाएगा कमल इनका। फिर कंठ कमल में दुर्गा जी का है, ये बैकबोन ना समाप्त होती है, एंड होता है यहाँ पर, इसके अंदर की तरफ। जैसे भगवान शिव और पार्वती के जो कमल का 12 पंखड़ी हैं, और दुर्गा जी के कमल की 16 पंखड़ी है। इसके बाद आगे जाके चिरकुटी है, उसके केवल 2 कमल हैं। और उसके बाद फिर आगे चलता है, ये आगे डिटेल अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि कुछ वक्ता पाक के और आपको भ्रमित करना शुरू कर देंगे। अभी तक इसके आगे का रहस्य किसी के पास नहीं है इस दास के अतिरिक्त, इसलिए आपको उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जो ज्ञान आप देना चाहता है दास, वो इतना ही आपको पर्याप्त है, क्योंकि 10वीं कक्षा के बच्चे को उतना ही कोर्स कराया जाता है जिसको उसको आवश्यकता है। अब ये है कमल, आपको जो प्रथम मंत्र दिया जाता है वो मंत्र है। तो वो मंत्र क्या करेंगे, इनकी पूजा नहीं है। जैसे आपने बिजली बोर्ड से कनेक्शन ले रखा है, आप उनका टैक्स भरते रहोगे तो आपको लाइट देते रहेंगे, वो पूजा थोड़ी है। वो तो एक हमारा कर्तव्य है एक नेक नागरिक का, कि आप अपना टैक्स भरो और उनका बिल भरो और अपना उनसे सुविधा लो, न तो बंद कर देंगे वो। तो हमने यहाँ जीने के लिए यहाँ के ये प्रधान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश। यहाँ के नो सोच लिया डिपो होल्डर हैं ये। और यहाँ के ये जैसे को टेलीफोन विभाग के मंत्री के ला लो, गैस देते हैं, गैस कनेक्शन देते हैं, तो इनका टैक्स भरते रहेंगे, हम देते रहेंगे, टैक्स भरते रहेंगे, देते रहेंगे, ये सुविधा जारी रखेंगे, हमें हानि नहीं होने देंगे कुछ भी। और फिर जब हम यहाँ से चलेंगे तो इनका अकाउंट क्लियर रहेगा। इन मंत्रों की मजदूरी थे जो आपको दी जाती है, मजदूरी है या पूजा नहीं है। जैसे आपको बहुत बार उदाहरण दिया है, जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है, जल हमारा पूज्य है, हमारा इष्ट जल है, उसकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न है वो हमारी मजदूरी है, वो पूजा नहीं है। जैसे इन मंत्रों का हम जाप करेंगे तो ये मजदूरी है, ये साधना है, ये पूजा नहीं है। साधना अलग है, पूजा अलग है। और आदर सत्कार करना एक अनिवार्य है, एक नेक नागरिक का, एक अच्छे व्यक्ति बहन भाई का एक दूसरे को प्रणाम करना, प्यार से बोलना, नमन होना। एक आधीनी आती है, आधीनी के बिना भगवान निकट नहीं आ सकता। जैसे मुसलमान भाई कहते हैं हमारा सिर झुकेगा तो एक अल्लाह को ही झुकेगा, नहीं झुकेगा। और
अल्लाह का तुमने पता है कौन नहीं, अल्लाह ताला का, जो तुम तो काल के आगे झुका रहे हो। तुम डम्मी गॉड को यानी गलत खुदा के ही आगे सजदा कर रहे हो। वो तो अल्लाह अकबर का तो तुम्हें पता ही नहीं, उसकी पूजा का भी नहीं पता, उसने ऑप्शन छोड़ दिया। इस कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेकर 59 तक में। अरे कॉमन सी बात है पुण्यात्माओं, जैसे आप जी कोई वस्तु उधारी लेना जाते हो अपने किसी साथ के मकान वाले पे, उसको भी प्यार से बोलोगे, आदिन्य से नम्रता से पेश आओगे और फिर उससे भूमिका बनाकर कहोगे जी मुझे ऐसी वो वस्तु चाहिए थी, तो वो अपने पास ना होगी तो दूसरे से लाकर दे देगा उस व्यक्ति को जो भी नम्र भाव से बात करेगा। एक यूं कहेगा अरे वो चीज दे मना, वो दे जा उठा के, होगी तब भी नाट जाएगा। अगर इस गधे ने बोलना भी ना आता, होगी तो भी नाट जाएगा कि हमारा कोनी खराब हो रही है। और ये शिक्षा देते नहीं होगा, सर झुकेगा तो एक अल्लाह को ही झुकेगा, हम तो प्रणाम भी नहीं करते किसी को। तो ये भक्ति की मार्ग है। और जिस सभा के अंदर अड़ताड़ी बजे, वो भक्तों की सभा नहीं हो सकती, वो तो एक राजनेताओं की हो सकती है या केवल एक तमाशगरों की हो सकती है। क्योंकि ये जो ताड़ियां बजाई जाती हैं ये उन श्रोताओं की गलती नहीं, उनको ज्ञान देने वालों की त्रुटि है। जय बोलो भगवान की, भगत तो जय बोला कर उस परम पिता की, और ये ताड़ी बजावे, ये ताड़ी बजाना कोई भक्तों का काम है। संतों की सभा में ताड़ी नहीं बजा करती, भगवान की जहां चर्चा हुआ ताड़ी नहीं बजा करती, वहां तो जय जयकार हुआ करती है भगवान की। तो पुण्यात्माओं, अब जैसे ये राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले, किसी ने देख ले, ये राधा स्वामी की ब्रांच है, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सरसा और जगमाल वाली वाला पंथ, ठाकुर जी वाला, कृपाल जी वाला, राधा स्वामी वाला, ये सारे शिवदयाल जी के ही कुएं का पानी है। ये कहते हैं कि हम तो सीधे त्रिकुटी में जाते हैं, हमने नीचे के भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो सीधी, हमारी चढ़ाई वहां तो शुरू होती है। देख अकल देखो इन, हमने स्वदेश जाना है, हम विदेश में रह रहे हैं, मान लीजिए किसी विदेश में रह रहे, स्वदेश आना है, तो वहां से सभी नो ड्यू सर्टिफिकेट लेकर ही हम वापस आ सकते हैं। अगर किसी ने जरा सी टांग अड़ा दी तो आप स्वदेश तो छोड़ो, प्लेटफॉर्म एयरपोर्ट पर नहीं जा सकते। हमने सब लोग जाना है, हम दूसरे लोग इस काल के लोक में रह रहे हैं पृथ्वी पर, कहीं भी किसी देश में। तो यहां से जाने के लिए हमने पहले इनके प्रधानों से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और वो प्रधान आपको बता दिए, ये शरीर में बैठे हैं, आप इनकी भक्ति करते रहोगे, इनमें ऑटोमेटिक जमा होंगे, उसके खाते में पहुंच जाएंगे। और जब यहां से आप चलोगे तो ये आपके सब मार्ग क्लियर मिलेगा त्रिकुटी तक। त्रिकुटी पर जाना कोई बालकों का खेल नहीं है, ये तो मारे सट्टे पे, मतलब इन्हें ज्ञान नहीं, राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वालों को तो इन्हें सतनाम का नहीं पता आज तक है क्या। और वही सतनाम, वही सतलोक, वही सचखंड, वही सार शब्द, वही सार नाम, वही सतपुरुष तो ये जाओगे कहाँ? झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ तुम? तुम्हारा ज्ञान ही झूठा है, तो उसकी साधना क्या करोगे? तो उसका अर्थ ये है, ये कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी पे पहुंच जाते हैं। त्रिकुटी कोई बरवाड़े का बस स्टैंड नहीं है, साइकिल पर जाओ तो भी पहुंच जाए, या कोई पैदल गया वो भी पहुंच गया। वाह भाई वाह, त्रिकुटी पर जाने के लिए अंगा लगेगा, बहुत जोर लगाना पड़ेगा, यानी जोर का मतलब है सत साधना करनी पड़ेगी, फिर तो दिखते नहीं है। तो जितने भी आप प्रथम मंत्र दिए जाते हैं ये आपको त्रिकुटी तक पहुंचा देंगे। त्रिकुटी तक बरी हो गया आप इस प्रथम मंत्र से। और इसके साथ साथ परमात्मा ने दया बख्शी है, 2 मंत्र और दिए हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। ये उस परम अक्षर ब्रह्म का अल्लाह ताला की कमाई है, इसमें वो कमाई आपको इसके साथ रहेगी और आपको त्रिकुटी बजा कर छोड़ देंगे। त्रिकुटी बज जाने के बाद फिर सतनाम के 2 अक्षर हैं, उन 2 अक्षरों का काम शुरू होगा। एक तो ब्रह्म का है, इस काल का, ये तो इसको हम दे देंगे। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के सभी धार्मिक अनुष्ठानों को छोड़कर एकम शरणम व्रज, उस एकम अद्वितीय अल्लाह ताला कंप्लीट गॉड परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। हम कैसे फंसे रहे, हम कुत्ते गधे सुअर बनकर क्यों भटकते रहे,
क्योंकि हम अभी तक अपने इस साधना ओम नाम की पूंजी ब्रह्मलोक में नष्ट कर देते थे। ओम ब्रह्म का जाप है और हम ब्रह्मलोक में जाकर के उसका नष्ट करके वापस आ जाते थे। अपने आत्माओं यहाँ आप भ्रमित हो जाओगे थोड़े से कि जैसे प्रथम मंत्र में भी ये मंत्र है और सतनाम के अंदर भी इनका समावेश है, तो यहाँ ये समझ लेना कि जिस मंत्र से जिस नाम से हम जिसको सुरत लगाकर उसका जाप करते हैं तो वो उसी का बोधक होता है, उसी का लाभ देता है। जैसे एक लड़की के पिता का नाम हरि सिंह और उसके पति का नाम भी हरि सिंह, कुदरती ऐसा इत्तेफाक हो गया। अब जब वो अपने पिता का नाम लेती है, हरि सिंह की हूं, बेटी किसकी, हरि सिंह की, पत्नी किसकी, हरि सिंह की, तो उस समय उसकी सुरती अपने पति के ऊपर होती है, सूरत पर कि मैं उसकी पत्नी हूं, हरि सिंह नाम दोनों है। इतना ही काफी समझ लेना, भ्रमित ना होना, क्योंकि ये अध्यात्म ज्ञान है, बालकों का खेल नहीं है। आप तो अज्ञान से भरे पड़े हो। अब उस अज्ञान को निकालने के लिए दास को इतना प्रयत्न करना पड़ा है, इतने बड़े बड़े उदाहरण ला करके सब फिर सेट करना पड़ रहा है, तब ये यथार्थ ज्ञान आप न सुहावेगा। ये प्रयत्न इसलिए करा दास। तो सतनाम 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम एक तत् गुप्त है। प्रसंग चल रहा था, ये कहता है कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कैसे कर देगा कि हम पहले ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, इसकी भक्ति करते रहे ऋषि लोग, हम पहुंच गए ब्रह्मलोक में, इसकी कमाई खत्म हुई, फिर पृथ्वी लोक पर आगे देवने कुत्ते हमने या पूंजी यही नाश करते रहे अपनी। अब इस पूंजी का नाश नहीं करेंगे, हम इसको पकड़ा देंगे, पकड़ते रहिए और हमें बरी कर यहाँ से, हम इसका ऋण दे देंगे तो ये हमारा मांगे क्या, इसका हमारा लेन देन क्या रहा फिर। तो इसको जैसे पहले क्या होता था, साहूकार लोग जो छोटे व्यक्ति निर्धनों को अपने मजदूर बना लेते थे, उनको पहले पैसा दे देते